हाय, तो जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 तारीख को इस पेपर को करवाना, लेकिन अक्टूबर तक ये पेपर हो सकता है। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार इस पेपर को अब 28 सितंबर को यानी कि अक्टूबर के बहुत करीब करवाने वाली है, जैसा कि हमने आपसे कहा था। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा जेबीटी में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह से आपका पेपर रहेगा। 100 नंबर का ये पेपर है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हरियाणा सरकार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है अपने पेपर पैटर्न के मामले में। वो जो भी सिलेबस देते हैं उससे बाहर भी कुछ पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्लान ए और प्लान बी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम आपको प्लान ए के बारे में बताएंगे, फिर प्लान बी के बारे में बताएंगे। और अगर आपने हमारे प्लान ए को फॉलो कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन कंफर्म्ड है आने वाली वैकेंसीज में। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लोग इस चैनल पे आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सीडीपी में से सबसे पहले कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन से टॉपिक से। ठीक है, ये नोट्स हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करे हैं। तो यहाँ मैं इंग्लिश बताऊंगा आपको, आप देख लीजिएगा हिंदी में। ये वाली पीडीएफ अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा हरियाणा का सीडीपी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से और लर्निंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 2 तो कंफर्म बनेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सब नोट्स में हमने प्रोवाइड करा है, इससे 2 या 1 क्वेश्चन बनेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी से देखना 1 ही क्वेश्चन बनेगा, मैंने 2 लिख दिए सेफ साइड के लिए। सोशलाइजेशन प्रोसेस, टीचर पेरेंट पीयर्स, इससे 2 क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे। पियाजे कोलबर्ग व्योगोस्की की थ्योरी से 4 से 5 क्वेश्चन 100% बनेंगे आपके पेपर में, जिस तरह से उन्होंने सिलेबस दिया है। अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। प्लान बी में हम आपको बताएंगे कि सिलेबस के अतिरिक्त कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर आते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, 1 क्वेश्चन बनेगा, मैंने 2 लिख दिए यहाँ पे। 1 क्वेश्चन कंफर्म इससे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस से, जो कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, हो सकता है 3 भी बन जाए। उसके बाद आप बात करिए लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, तो उससे 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे। और जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स और जो बायस होते हैं सोसाइटी में, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। और इसमें 1 क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आप देखना कि आपसे एक लंबी सी थ्योरी पूछी जाएगी और उसके एक्सप्लेनेशन में वो आंसर पूछा जाएगा, जैसे कि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस तरह से पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन। आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, इसके ऊपर भी आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन बनेंगे। असेसमेंट, इससे तो बनने ही बनने, सीसीई से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बनने हैं। इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए मैथ्स को, इंग्लिश को, ईवीएस को और हिंदी की पेडागोजी को, उससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो 3 बन सकते हैं, 2 तो कंफर्म बनेंगे। और लर्निंग एंड पेडागोजी से आपके जो भी 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में ये वाली जो पीडीएफ है ना, इससे आपकी इंग्लिश की पेडागोजी जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 32 पेजेस हैं इसके अंदर। और अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो आप देखिए, इंग्लिश ग्रामर से आपकी एक तो आपको ये वाली पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर है पूरी, और साइनोनिम एंटोनिम पढ़ लेना मेरे भाई। 1 या 2 पूछे जाएंगे, लेकिन 31 पेजेस की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक नजर मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ जेबीटी में जितने भी साइनोनिम एंटोनिम आए थे, इन 31 पेजेस से आए थे। आप जानते हो इंग्लिश की ना कोई शुरुआत होती है ना कोई एंड, लेकिन हमने ये 31 पेजेस बनाए थे और सारे के सारे चंडीगढ़ जेबीटी में इसी से आए थे। ठीक है, इसमें आप देखिए लैंग्वेज और पेडागोजी अगर आपकी मिला ली जाए तो लैंग्वेज से 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं और पेडागोजी से 4 से 5 क्वेश्चन इंग्लिश में आ सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में भी सेम चीज है। देखिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज से आएंगे, जो ग्रामर है आपकी, और पेडागोजी पार्ट से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी आपकी इस पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगी। 32 पेजेस की है ये वाली भी, और इसमें लास्ट में हिंदी के दिए हुए हैं क्वेश्चंस। और इसके बाद आपको अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है तो इससे पढ़ लेना मेरे भाई, पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाली जो पीडीएफ आपको मिली है ये 87 पेजेस की है, ये पूरी हो जाएगी। अगर आपको इसके एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है हिंदी के बारे में तो आप ये 119 वाली और 37 वाली भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी सेम चीजें हैं, लेकिन अगर आपने ये वाली भी कंप्लीट कर ली 87 पेजेस वाली, तो आपका पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, हरियाणा जीके और जीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके अंदर अभी प्लान बी में आपको बताएंगे कि क्या चीजें एक्स्ट्रा आ सकती हैं। प्लान ए के ऊपर पहले स्टिक रहते हैं। प्लान ए हमारा ये है कि जो आपके सिलेबस में चीजें आ रही हैं उसी से रिलेटेड हम आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। प्लान बी में हम सिलेबस के अलावा बताएंगे अभी आगे। ठीक है, तो प्लान ए पे स्टिक रहते हुए मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है ये ज्यादा भी हो जाए। करंट अफेयर्स से, जो अभी रिसेंट करंट अफेयर्स है, उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। हरियाणा का जो लिटरेचर, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 23 जून को कुछ चेंज हुआ है हरियाणा की पॉलिटी में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको एक बात बता दूं, यानी जो हमने आपको पीडीएफ बना के दी है, इसमें यहाँ पे मैंने दिया है कि अपडेटेड डेटा से पढ़ना, पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 42 से अपडेटेड डेटा है। पहले के जितने भी क्रॉस लगे हैं वो चीजें छोड़ देना, और जहाँ जो चीजें क्रॉस हैं वो पेज नंबर 42 से आप पढ़िएगा। ये देखिए, पेज नंबर 9 है ये। इसके अंदर टोटल कितने पेजेस हैं देख लीजिए। इस पीडीएफ में टोटल 99 पेजेस हैं, आपको याद रखना है। 99 पेजेस में आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे एमसीक्यूज भी हमने दे रखे हैं। ठीक है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। 1 लाइनर्स हमने दे रखे हैं। उसके बाद एनवायरमेंट, कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ हरियाणा वेलफेयर स्कीम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइडेड है। इसी को आपको पढ़ना है।
अब सबसे मेन चीज पे आ जाते हैं, वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए 20 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाने हैं। मैथमेटिक्स में प्लान ए और प्लान बी आपको दोनों बताएंगे। पहले प्लान ए बता देते हैं। प्लान ए में आप समझ लीजिए मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे चीजें, और पेडागोजी से रिलेटेड आपके 6 से 8 क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे, और जो मैथ का कंटेंट है, ज्योमेट्री, नंबर्स और ऑपरेशन, उसमें 12 से 14 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये 3 पीडीएफ आपने पढ़ने हैं, और अगर आप प्लान ए को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपको ये 3 पीडीएफ में वही चीजें पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में आ रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप प्लान ए को फॉलो कर रहे हैं तो प्लान बी के बारे में अभी हम आपको नीचे बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो मैथ्स की पेडागोजी है हरियाणा जेबीटी के लिए, वो आपकी इस पीडीएफ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 82 पेजेस का ये पीडीएफ है, 20 नंबर का आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पेडागोजी का पार्ट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये पीडीएफ, इस वजह से 40 पेजेस आप मान के चलो इंग्लिश में, 40 पेजेस हिंदी में, और इसी में आपके एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड। ईवीएस पे आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन ईवीएस से आने हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, एनिमल प्लांट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। फूड शेल्टर वाटर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप ये वाला अगर पीडीएफ कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर पेडागोजी का पार्ट भी है ईवीएस की, और जो बाकी मेन ईवीएस होती है वो भी है। पूरा का पूरा 97 पेजेस में हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ है। ये आपको पूरा का पूरा कर लेना है अगर आप प्लान ए पे स्टिक करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे। सीडीपी से आपके 20 क्वेश्चन और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने, ये तो आपको पता ही है। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ आपको बताना थोड़ा जरूरी है। देखिए ज्योमेट्री से जो टॉपिक है, बेसिक शेप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, लाइंस, एंगल, सिमेट्री, पैरामीटर, एरिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके जो मेन फॉर्मूले आपको दिए गए हैं उस पीडीएफ में वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद शेप्स देखिए, शेप्स में 3D शेप जो होता है आपका, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीजें आनी है, और उससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिएगा, वो आएंगे ही आएंगे आपके। उसके बाद सॉलिड अराउंड अर्थ में आप देखिए 3D ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जिसमें सॉलिड्स में क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आएंगी, आपको सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में आप बेसिक पढ़ के चले जाना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, प्लेस वैल्यू, नंबर लाइन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये सारे के सारे से 2 से 3 क्वेश्चन, नहीं तो 4 भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। हो सकता है कि इससे 5 क्वेश्चन भी आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पता ही है बोर्ड मास का जो रूल है, उससे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कम से कम तो 4 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मेजरमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, जो आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है वो आपको अच्छे से करके जाना है। सारे के सारे ज्योमेट्री का एक भी फॉर्मूला छोड़ना नहीं। आप क्या करो ना, जो आपको पीडीएफ दिया है उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं एक पेज पे लिखे हुए हैं, आप चाहो तो अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन, दो से ज्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व करो। ठीक है, टाइम कम है, 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, एक दिन नहीं, 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो। अगर आपने 40 दिन में 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करे तो आपके हो जाते हैं कितने, 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन से प्लस आपके 100 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करके जाते हो तो मेरे हिसाब से मैथ्स में आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग में आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ना, डीआई, वही होती है, डेटा हैंडलिंग बोला जाता है उसको। उसका भी हमने आपको पूरा का पूरा दिया है। उससे जितने क्वेश्चन हैं उनमें से कम 6, 7, 8 या सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। पैटर्न, मनी से रिलेटेड अभी हम एक पीडीएफ देंगे जिसमें बहुत आसान शब्दों में आपको बता देंगे मनी का कन्वर्जन कैसे होता है। उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएगा। और जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड आप देखिए, ये सारी की सारी चीजें, जो आपकी नेचर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, थिंकिंग, प्लेस, मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी चीजें आनी है। ठीक, अब देखो हम आपको प्लान बता दे रहे हैं। प्लान ए की अभी बात हो रही है, प्लान बी पे अभी हम नहीं आए। प्लान बी आपको बहुत आसानी से अभी बता देंगे नीचे। ठीक है, प्लान ए देखिए किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। देखो एक चीज याद रखना, आपको रोज 6 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर देखो यार नहीं हो पाएगा, चाहे आप जितना कर लो। ठीक है, आपको ये 6 घंटे तो अपने आप को देने पड़ेंगे अगले के 40 दिन तक। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपका कुछ शेड्यूल इस तरह से हो सकता है। जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं, अगर चाहें तो अपनी जॉब को क्विट कर लें 1 महीने तक के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, हम ये उनके लिए बता रहे हैं, आप मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ाई करिए, आफ्टरनून में 2 घंटे पढ़ाई करिए, इवनिंग में 2 घंटे पढ़ाई करिए। और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अभी हम आपको जितने भी टेस्ट पेपर देंगे वो भी आप सॉल्व करते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर आपके लिए लाने की। जितने भी नोट्स हमने दिए उनको बार बार पढ़ते रहिए, रिव्यू करते रहिए। जो भी उसके अंदर प्रैक्टिस चीजें दी हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, उसी के अंदर नोट्स के अंदर एमसीक्यूज वो सॉल्व करते रहिए। मॉक टेस्ट जो है हम कोशिश करेंगे वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर दे। आप डेली टाइम टेबल आप देख लीजिए कैसा है। मॉर्निंग में आप 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए, 30 मिनट जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करिए बहुत शांत मन से। इस टाइम पे आपके दिमाग में कोई न्यूज,
कोई इंस्टाग्राम, कोई स्पोर्ट्स कुछ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ अपना जेबीटी और हरियाणा चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे आप नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसी तरह आप इवनिंग में करेंगे, उसी तरह आप आफ्टरनून में भी करेंगे। उसके बाद स्टडी टिप्स आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसी पॉइंट को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं यार इतना पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लगातार ऊपर उठना पड़ेगा। आपका ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए या फ्लैट नहीं जाना चाहिए, आपका जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर उठना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है, उसकी गहराई में जाना है और उसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको वो चीजें देखनी है। उसके बाद ये सारी चीजें हमने आपको अपने नोट्स में बहुत आसानी से दे रखी है, इसलिए आपकी आसानी से हो जाएंगी। प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली और ब्रेक लेते रहिए, ठीक है। बीच में अगर आप थक जा रहे हो, अगर आप 2 से ज्यादा घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, दिन में अगर आप 3 घंटे की और रात में और सुबह 3-3 घंटे की, 9 घंटे की टोटल पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये याद रखिए कि आपको ब्रेक लेना भी बीच में जरूरी है। लेकिन ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि आप इंस्टाग्राम या फिर कोई रील देखने लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज बहुत याद रखिएगा, नींद आपको प्रॉपर लेनी है, खाना आपको ठीक से खाना है और लंबी यात्राओं से बचो, किसी भी दुर्घटना से बचो, वरना आपने जितनी भी तैयारी करी हो, आपको 100 में से 90 क्वेश्चन भी आते हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप पेपर में ही नहीं बैठ पाए। बुखार ना होने दीजिए अपने आपको 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए आपका कोई भी हेल्थ इशू, सर दर्द, एक्सीडेंट, इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। तब जाके आप इस पेपर को क्रैक करके अपनी जॉब को गवर्नमेंट में सिक्योर कर पाएंगे। अब प्लान बी क्या है, प्लान बी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए प्लान बी ये है कि आपका जो हरियाणा है, हरियाणा में हमेशा ये देखने को मिलता है कि वो सिलेबस के अतिरिक्त भी कोई चीज दे देते हैं, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो क्योंकि एग्जाम ये बहुत जल्दी करवा रहे हैं और सिलेबस भी बहुत ही इन्होंने कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, तो हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो इतना कुछ करने के बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आपको पता है कि हमारे जो नोट्स हैं वो DSSS बी के NIOS के पार्ट को, KVS PRT को, चंडीगढ़ JBT को और यूपी के सुपर टेट को सबको कवर करते हैं। जो बाकी की हमने आपको 65 से 70 फाइल्स दी हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपका ये हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपके पास टाइम कम है, इस वजह से प्लान ए पे स्टिक करो, प्लान बी पे मत जाओ। जिन लोगों की प्लान ए वाली तैयारी हो चुकी है, जो लोग इतने एडवांस लेवल पे आ चुके हैं कि उनका प्लान ए पूरा कंप्लीट है, वो लोग प्लान बी पे तुरंत शिफ्ट कर जाएं और बाकी चीजें पढ़ने लगे और रोज प्रैक्टिस करें प्लान ए में जितनी भी चीजें हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वरना मेरे भाई नेक्स्ट वैकेंसी की आप फिर से वेट करते रह जाओगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वैकेंसी की वेट नहीं करनी है, जो कि 12 साल बाद आई है इस बार, तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत ही शांत मन से, जैसे हमने बताया है, आप ऐसा तैयारी करो। अगर आपका पेपर ना निकले तो बताना मुझे, ठीक। तो जो लोग भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन लोगों को जिनको जानना है कि क्या कोई ऐसा चैनल है जो पूरी 100% A to Z तैयारी करवाता है सिर्फ एक सिंगल फीस में लाइफ टाइम के लिए और पूरी स्ट्रेटेजी बताता है किस तरह से आपको पेपर क्रैक करना। क्योंकि आप जानते हो कि मैंने 8 बार गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करा हुआ है, 1 बार यूपी गवर्नमेंट में काम भी कर चुका, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से पेपर की तैयारी करनी चाहिए और करवानी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।